सुप्रभात बच्चों। कल हम छठवें पाठ की आधे पाठ की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वाचन और व्याख्या कर चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम कहाँ थे कि शालिनी अपनी भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। रास्ते में वो बात करती हैं तो शालिनी पूछती है कि आपको क्या हुआ है, तो उसकी भाभी उसको बताती है। तो शालिनी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि बिना ही डॉक्टर के पास जाए ही घर वापस चलो, भैया जब शाम को घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम, संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले शाम के समय भ्राता आगच्छति उसका भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हस्त पैर आदि, प्रक्षाल्य मीन्स धोकर, वस्त्राणि कपड़ों को, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में, गत्वा जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीपक जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी माँ की अर्थात दुर्गा माँ की पूजा करता है। तदनंतरम उसके पश्चात चाय पानार्थम चाय पानी आदि के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रितः इकट्ठे होते हैं। फिर राकेश पूछता है माला से, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः किम अकथयत् सा। राकेश अपनी पत्नी माला से पूछता है कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुपचाप खड़ी रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेश अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। माला चुपचाप खड़ी रहती है। तदैव तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 साल की पुत्री, उसकी पुत्री किसकी, राकेश और माला की 3 साल की बेटी अंबिका, पितुः क्रोडे उपविशति अपने पिता की गोद में बैठती है। क्रोडे मीन्स गोद में, उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते और उससे, चाकलेहं मीन्स चॉकलेट, याचते मांगती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयते, राकेश अंबिका को प्यार करता है, उसका लाड करता है। लालयति मीन्स लाड करना, प्यार करना। चाकलेहं प्रदाय और चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः दोबारा मालां प्रति माला की तरफ प्रश्नवाचिका दृष्टिम प्रश्नवाचक दृष्टि से, क्षिपति देखता है, फेंकता है, अर्थात प्रश्नवाचिका दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। आगे है शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तस्याः कुक्षिपुत्रः अस्ति पुत्री वा, किमर्थं। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः। भ्रातः भैया, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि आप क्या जानना चाहते हैं। तस्याः कुक्षिपुत्रः अस्ति पुत्री वा कि उसकी कोख में, उसके पेट में बेटा है या बेटी है। किमर्थम किस लिए। षण्मासानन्तरम 6 माह के पश्चात, 6 महीने के पश्चात, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः समय से पहले इतनी जल्दी इस ऐसा प्रयास क्यों, समय से पहले हम क्यों जानना चाहते हैं, समय से पहले आप क्यों जानना चाहते हैं कि उसके पेट में पुत्र है या पुत्री है। राकेश है, राकेश बोलता है भगिनी बहन, तुम तो जानासि, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, कि हमारे घर में एक बेटी अंबिका पहले से है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो, उसको पूरी बात भी नहीं करने देती, उससे पहले ही शालिनी बोलती है
तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या। तीव्रस्वरेण हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वं। शालिनी बोलती है तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तर्हि तो कुक्षी कोख में पुत्री बेटी अस्ति है, चेत तो हंतव्या, अगर कोख में बेटी है तो क्या वह मारने के योग्य है। तीव्र सुरेण वह ऊंची आवाज में बोलती है हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, क्या तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो। राकेश है न हत्या तो न, नहीं, राकेश कहता है कि नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्तिम निर्घृणम कृत्यमिदम, तो शालिनी कहती है तो यह घृणा के लायक कार्य और क्या है, हत्या नहीं है तो ऐसा घृणित कार्य और क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेद न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान की पूरी तरह से, विस्मृतवान भूल गए हो, अस्माकम हमारे, जनक है जनक ने, पिताजी ने, जनक मीन्स पिता, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान पुत्री और पुत्र का विभेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की यही पंक्ति को बोलते रहते थे। आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि ये दोनों आत्मा से ही पैदा होते हैं, चाहे पुत्र पुत्र से, और पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं, बेटी बेटे के ही समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की पूजा करते हो, देवी माँ की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिना शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किस लिए तुम सृष्टि के उत्पादिन, उत्पादिन्य मीन्स उत्पादक शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तुम क्यों सृष्टि की जो उत्पादक शक्ति है उसका तिरस्कार कर रहे हो। तव मन से एयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, तव शिक्षा वृथा। तुम्हारे मन में, तव तुम्हारे मनसी मन में, इयति यह, कुत्सिता वृत्ति यह गंदे विचार बुरे विचार आए, इदम चिंतित्वा एव यह सोचकर, अहम कुंठिता अस्मि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मैं बहुत ही कुंठिता हूँ, अर्थात मुझे बहुत कुंठा हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तव शिक्षा वृथा, आपकी शिक्षा व्यर्थ है। फिर उसका भाई बोलता है राकेश है भगिनी वीरम वीरम, बहन रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। बहन रुको रुको, अहम मैं, स्व अपराधम अपने अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित है लज्जित चास्मि और हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति आज से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम इतना बुरा, कार्य को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं ऐसा गलत कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। यथैव जिस प्रकार, अंबिका अंबिका मम मेरे, हृदय की मेरे दिल की, संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, जिस प्रकार मैं, अर्थात जिस प्रकार मैं अंबिका से प्यार करता हूँ, तथैव उस प्रकार ही आगंता शिशु आने वाले शिशु भी को भी स्नेहाधिकारी भविष्यति स्नेहाधिकारी होगा, आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का उतना ही अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अर्थात अगर दूसरी पुत्री हो जाएगी तो भी मैं उससे उतना ही प्यार करूँगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम अग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। अहम मैं, स्वगर्हित चिंतनम प्रति मैं अपने बुरे और गलत सोच के लिए पश्चाताप मग्न है, अर्थात पछतावा कर रहा हूँ कि मैं ये ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है।
यत्र एता न पूजन्ते सर्वः तत्र फलः क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, औरतों की पूजा की जाती है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर ही देवता खुश होते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनका सम्मान नहीं किया जाता, सर्वः सभी, तत्र वहाँ, अफलः मीन्स निष्फल, क्रिया कार्य, वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जहाँ पर औरतों का, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर सभी कार्य कैसे हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुर्सि। अथवा और पितुः, पिता के 10 गुण, मातेति पिता के 10 गुण अकेली माँ में होते हैं। पिता से 10 गुणा माँ होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग अर्थात अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, तुम छोटी होने पर भी मेरे से बड़ी हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप से बस करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम। शालिनी कहती है अब पश्चाताप बंद करो, तुम्हारे मन का अंधकार अपगत है, दूर चला गया, प्रसन्नतायाः प्रसन्नता का, विषय अयम यह विषय है। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, अर्थात तुम्हारे मन में जो बुरे विचार थे वो दूर हो गए, यही खुशी की बात है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी इधर आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया आप भी प्रतिज्ञा करिए। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्यायाः रक्षणे, कन्याओं को बचाने में और उनके पढ़ाने में, पाठने मीन्स पढ़ाने लिखाने में, दत्तचित्तः स्थास्यसि, दत्तचित्त मीन्स पूरे मन से, स्थास्यसि रुके रहो। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बात को हमेशा याद रखो। इति सर्वकारस्य घोषणें तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी। कौन सी घोषणा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ रूप में करेंगे, अर्थात आगे बढ़ाएंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्र उद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्य ताम। क्या बताया है इस श्लोक में? या गार्गी श्रुत चिंतने, जो गार्गी थी वह शास्त्रों के चिंतन में, शास्त्रों को पढ़ने में, नृपनये पांचालिका विक्रमे, नृपनये मीन्स राजनीति में और विक्रमे मीन्स पराक्रम में। पांचालिका, पांचालिका किसको कहते हैं? द्रौपदी को, जो महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। गार्गी कौन थी? शास्त्रों की ज्ञाता थी बहुत बड़ी, और राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी। लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, दुश्मन को मारने में लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, गगनम मीन्स आकाश, विज्ञान अंगणे विज्ञान आंगन में कल्पना, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला। इंद्र उद्योग पथे, उद्योग पथ में इंद्रा नोई। च खेल जगती, और खेल जगत में ख्याताभितः, बहुत ज़्यादा चारों ओर प्रसिद्ध, साइना, साइना नेहवाल। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सदोत्साह्यताम, यह स्त्री सभी दिशाओं में
सबल मीन्स बलशाली, पराक्रमी है, सभी मिलकर उसको उत्साहित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि औरत किसी भी, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। जैसे शास्त्रों के ज्ञान में गार्गी का नाम सबसे पहले आता है, राजनीति में द्रौपदी का, शत्रुओं को मारने में अर्थात दुश्मनों को हराने में किसका नाम लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का, और अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला, इंद्र उद्योगपति और इंडस्ट्री अर्थात उद्योग क्षेत्र में इंदिरा नोई, खेल जगती ख्याताभित है साइना, खेल जगत में चारों ओर प्रसिद्ध साइना नेहवाल, जो किसकी खिलाड़ी है, कौन सा खेल खेलती हैं, बैडमिंटन। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वहि सदोत्साह्यताम, यह स्त्री सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बलशाली पराक्रमी है, सर्वई सदोत्साह्यताम सभी के द्वारा उसको उत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।